Hello everyone, my name is Ramveer from Mappers Academy. My dear student, this is the second chapter of Geography of class 11th. This chapter related to the origin of the earth. In this chapter, we will discuss about the origin and evolution of the earth. अर्थ कैसे बनी, क्या उसके स्ट्रक्चर था, कौन सा वो ईयर, आज से कितने अरबों साल पहले जो है पृथ्वी का निर्माण होता है। इस चैप्टर में हम यही स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं कितना एक वंडरफुल इसमें एक पिक्चर बनी है, फोटो आप देख रहे हैं। दिस इज द अर्थ। अर्थ किस तरह से, मतलब आप देख रहे हैं किस तरह से दिखाई गई है, स्पेस से लिया गया है कि ये मतलब एक देखा जाए तो एक फोटो है, पिक्चर है। तो अर्थ को हम ऐसे के देखते हैं, डू यू नो। सो स्टार्ट करते हैं। सबके दिमाग में शुरू में यही था कि पृथ्वी कैसे बनी, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसकी साइंस है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना। कहीं पर विशाल माउंटेन खड़े हैं तो कहीं पर बड़े बड़े विशाल, अगर आप देखें, ओशन और लेक्स खड़े हैं। कितना बड़ा अंतर होता है, मतलब किस तरह से इसको बना गया है। तो शुरुआत करते हैं कुछ, इसमें हम थ्योरी पढ़ेंगे अबाउट दिस इज द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। यू नो ओरिजिन, द यूनिवर्स बिगेन अबाउट 14.4 बिलियन ईयर्स एगो। इसमें एक थ्योरी दी गई है, the Big Bang theory states that in the beginning of the universe was all one place of all its matter and gave us its origin। देखो इसमें एक थ्योरी दी गई, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या थ्योरी है? सॉरी, एक्चुअली इस थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि कभी एक पूरा सोलर सिस्टम कैसे बना। पहले आप देखे जाए तो सोलर सिस्टम बनने के लिए कुछ तरह की एक धारणाएं, संकल्पनाएं लोगों ने दी है। जैसे आप लोगों को बता दूं, इसमें बिग बैंग थ्योरी में क्या होता है, एक बहुत बड़ा स्टार, एक सन जो है हमारा, एक स्टार से टकराता है। उसके टकराने से एक, मतलब एक पूरा अगर देखा जाए तो उसके टकराया तो बहुत विस्फोट हुआ है। बिग बैंग थ्योरी को कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। और इसको जो है, इस सिद्धांत के अनुसार जब वो स्टार दूसरे से टकराता है होता है तो उससे प्लैनेट्स, अर्थ, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट और सैटेलाइट का निर्माण होता है। वो सारी चीजें घूमने लगी थी अराउंड द सन, तो उससे स्ट्रक्चर बनती थी हमारी सोलर सिस्टम की। नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, द ट्रेमेंडस amount of the material blown by the explosion and eventually formed by the star and the galaxies। आप देख रहे हैं पूरी गैलेक्सीज, हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी, मिल्की वे आप लोग को दिखाई देती है, उसका व्यास बहुत बड़ा है। उसमें कई लाख हमारे सितारे जो स्टार है, सन जो है, उसमें समा सकते हैं, तो उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट इसमें दिया है बर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम। ये मैं आपको बता था अभी। वी नो हाउ द अर्थ एंड सोलर सिस्टम आर नो टुडे एट दिस अलाउ अस टू द वर्क बैकवर्ड एंड डिटरमाइन हाउ द अर्थ एंड सोलर सिस्टम वर फॉर्म्ड। ये एक थ्योरी दी गई है, आप देख सकते हैं पिक्चर में किस तरह से इसमें ये स्ट्रक्चर दिखाई दी है, किस तरह से उसमें टकराव होता है एक स्टार का। द नेबुलर हाइपोथेसिस, दिस इज द नेबुलर हाइपोथेसिस इज द करंटली एक्सेप्टेड आर्गुमेंट अबाउट हाउ अ सोलर सिस्टम कैन फॉर्म। ये देख रहे हैं आप सोलर सिस्टम किस तरह से बना। तो नेबुलर, नेबुलर का मतलब निहारिकाएं होती है, जैसे चलती रहती है जो उसमें यूनिवर्स में। अदर सोलर स्टेट्स वे हैव डिस्कवर्ड अबाउट 200 प्लैनेट ऑर्बिटिंग ऑफ द स्टार 2 से भी ज्यादा, ठीक है ना, से भी ज्यादा स्टार जो अराउंड करते हैं, जो वेल नोन है। अब डिस्कवरी चल रही है, नासा, इसरो, विभिन्न तरह के जो स्पेस एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं टू डिस्कवर डिफरेंट प्लैनेट। नेक्स्ट, द नेबुलर हाइपोथेसिस अभी बताया मैंने। नेक्स्ट, द नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या? ये देखिए, स्मॉल चंक्स ग्रो कोलाइड इवेंचुअली बिकमिंग लार्ज एक्वेटर ऑफ द गैसेस। ठीक है, ये नेबुलर हाइपोथेसिस हमें बताती है। पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसमें किस तरह से पिक्चर में दिखा गया है कि किस तरह से यहाँ पर एक विस्फोट होता है और किस तरह से इसको बनाया जाता है। इसमें आगे दिया है द नेबुलर हाइपोथेसिस, ये भी वही है सेम। नेक्स्ट, प्रोटोस्टार क्या होते हैं? डू यू नो अबाउट प्रोटोस्टार? इसमें देखिए, as a result of the contraction and radiation of a flat rapidly floating disk from with the matter concentrated at the center will become the protosun। प्रोटोसन आप जानते हैं, दो निहारिका जब टकराती है आपस में तो उससे विस्फोट होता है और उससे क्या होता है, एक सन का निर्माण होता है। द सन, जिस थोड़ा सा दिया है सन के बारे में, आपका सफिशिएंट मास एंड डेंसिटी ऑफ, आप देख रहे हैं तो सन का निर्माण होता है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस से एक सन का निर्माण हो गया। आप देख रहे हैं एटम, एटम ही, आप हीलियम एटम और एनर्जी एटम, ये आप सब जानते हैं।
नेक्स्ट, बर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम, इसका इवोल्यूशन मैंने आपको दिया कि सन से टकरा तो सारा मटेरियल उसके अराउंड में घूमने लगा था और इससे घूमने से ठंडा होने लगा था। कुछ आप लोगों को पता इनर और आउटर प्लैनेट होते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर इसी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट, बर्थ ऑफ द सोलर सिस्टम, ये अभी बताया हमने कि सोलर सिस्टम का निर्माण किस तरह से होता है, ठीक है। मैं इसमें आगे दिया है साइज ऑफ द प्लैनेट। साइज प्लैनेट आप देख रहे हैं, देखिए इसमें वीनस, अर्थ, मरकरी, मार्स, ये इनर प्लैनेट है, एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, इसमें सारे प्लैनेट हमारे दिखाई देते हैं, आप लोगों को दिख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए प्लूटो हो गया, नेपच्यून, यूरेनस, ये तो इसके नजदीक वाले हैं। सन से जो दूर वाले हैं वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सारे प्लैनेट इसके आसपास दूर है बहुत। नेक्स्ट, अ बिलियन ईयर्स ओल्ड अर्थ, अर्थ जो है लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो व्हेन द अर्थ वाज अ बिलियन ईयर्स ओल्ड। अगर देखा जाए तो ह्यूमन यही मानते हैं 4.6 बिलियन अप्रोक्स इसकी उम्र है अर्थ की, और ऑल द प्लैनेट ये कहा गया है। कुछ चीजें बहुत मतलब ऐसे दिखाई गई है, तो इसमें आप थोड़ा सा और कर दो उसको। यस, नेक्स्ट, द एज ऑफ द अर्थ इज ऑफ, ये दिए थे ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मैटर्स गिव्स अस एक्सेस टू डेब्रिस लेफ्ट ओवर फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन ऐसे होता है जिसमें हमें दिखाया गया है, वो हम इसको डिफरेंट वे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मूवमेंट फ्रॉम द स्पेस, इसमें देखो आप लोगों को पता है किस तरह से स्ट्रक्चर होता है अर्थ, उसका स्टार और ऑल प्लैनेट अगर टकराते हैं तो इस तरह का सिस्टम बनता है। द अर्ली अर्थ हीट अप्स, पूरी पृथ्वी, कोलिजन दिया गया, कंप्रेशन, रेडिएशन, ये सब चीजें। पृथ्वी जब बनी, अर्थ अगर बनी तो उस समय तो क्या होता, अर्थ जो है आग का गोला था, उसके बाद क्या होता है उस पर वो धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, और उसके बाद जो उसमें हिम युग भी आता है। द कोर, डू यू नो अबाउट कोर, व्हाट इज कोर? क्रस्ट मेंटल कोर, कोर का सबसे आंतरिक भाग जो है कोर कहलाता है पृथ्वी का हमारी, और उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर में आप लोग इधर से देख सकते हैं कि किस तरह से कोर आग का गोला है आज भी। अगर देखा जाए तो टेम्परेचर एक्सट्रीम इसमें 400 to 800 किलोमीटर बिलो अगर देखा जाए सरफेस में, तो मेल्टिंग पॉइंट आयरन जो है, आयरन आप लोगों को पता नीफे निकिल प्लस फेरस से बनी ये एक परत है, ये जो आप कोर जो है, तो इसमें पदार्थ जो है वो पिघली अवस्था में मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है यस, ग्लोबल केमिकल डिफरेंशिएशन। दिस ग्लोबल केमिकल डिफरेंशिएशन आप देख सकते हैं, अगर हम पृथ्वी का आयरन हो गया, इसमें आइटर मैटर हो गया, क्रस्ट मेंटल कोर, हमारी पृथ्वी को अगर देखा जाए क्रस्ट कोर तो आप लोगों ने पढ़ लिया, कोर इंटरनल पार्ट होता है अर्थ का, लेकिन क्रस्ट सबसे ऊपर वाला भाग होता है, मिडिल में जो आता है अगर देखा जाए तो अर्थ का, तो आता है हमारा मेंटल, उसके बाद कोर है, क्रस्ट मेंटल एंड कोर। Chemical composition of the earth, the lithosphere, asthenosphere, deep mantle, this is the chemical composition of the interior of the earth, which is found around the interior part of the earth. The evolution atmosphere कैसे बना? Right after the creation of the earth, the throat to the Hawatin एटमॉस्फेयर बनना शुरू हो गया था, इसमें कुछ गैसेस का जन्म होता है, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस धीरे धीरे कम होने लगी थी। तो इससे क्या हुआ, इससे पृथ्वी जो है हमारी अर्थ, उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ा था। द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर आप लोग देख रहे हैं, एटम कैसे हुआ, तो किससे कंपोज हुई थी चीजें। द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी सेम चीजें हैं। ओवरव्यू ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेयर व्हेन स्केल्ड, ये सब दिया गया है कि किस तरह से इसको बना गया था। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, परमानेंट गैसेस एंड वेरिएबल गैसेस, विभिन्न तरह की गैसेस में पाई जाती है, हम देखा जाए तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ये भी सेम ही है। ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप जानते हैं, हाउ द रेन अकर्ड इन द वर्ल्ड, देखो कैसे प्रेसिपिटेशन होता है, विंड कैसे, कंडेंसेशन होती है, ऊपर से गैसेस उठती हैं, ठंडा हो जाती है, फिर उसके बाद जो होता है ये बारिश के रूप में बरस जाती है, फिर वही पानी फिर दोबारा साइकिल में होकर वो नदियों के द्वारा जो है कहाँ पहुंच जाता है, उसके अंदर पहुंच जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, और फिर दोबारा यही प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस। देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियोन, हीलियम, दिस इज द देखा जाए तो ये क्या है, ये परसेंटेज और गैसेस है जो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हो गया। अदर एटमॉस्फेयर देखा, अर्थ, मार्स, वीनस, जुपिटर और ये द मून, ऑल द अदर सैटेलाइट, मरकरी, एस्टेरॉयड, इन सब का एटमॉस्फेयर भी अलग अलग होता है। कोई गैसेस से बना होता है, कोई एक प्लैनेट ऐसा होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है उसकी, ठीक है ना। ऐसे ही वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब इसका परसेंटेज दे दिया गया है, किस परसेंटेज है। वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, दिस इज द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर
we had already discussed about the evolution and origin of the earth. Okay, students, thanks.